स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल पाठशाला किड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के विषय में। तो देखिए, एक्सपोनेंट एंड पावर को जानने से पहले हम कुछ नंबर ले लेते हैं और समझते हैं कि इन नंबरों को कैसे, इन नंबर्स का क्या मतलब है। ये नंबर है आपके पास एक, ठीक, इसका क्या मतलब है। तो देखिए, इसका ये मतलब है कि पावर 5, ये पहले बात तो हमें जान लेते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। ये नीचे वैल्यू होती है बेस, ठीक, और इसे बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर 10 टू द पावर 5 ऐसे बोला जाएगा। 10 टू द पावर 5 इसका मतलब है नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स। यहां 5 है पावर, तो नंबर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स, ठीक है। तो 10 5 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, 5 टाइम इटसेल्फ। अब इसका जो भी आंसर आ जाए वो बात अलग की रही। अब ये जो लिखा हुआ है ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 5। और ये अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर दें तो इतना आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, ये इसकी क्या है? वैल्यू है, टोटल वैल्यू है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब भी आपको क्वेश्चन में फाइंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको यही करना होगा, ठीक है। अब देखिए इस तरह से होता क्यों है, कैसे हो जाता है, इसको समझते हैं। जैसे कि नंबर दे दिया गया है मुझे, मान लीजिए कोई एक नंबर ले लीजिए 128, ये ले लिया। इसको फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है मुझे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 264 हो गया, 232 बचेगा, फिर 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब देखिए 128 है, 128 के फैक्टराइजेशन जब मैंने किया तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया। ये 7 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा? इसको हम 128 को, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 7। ये आपका आंसर हो गया, और ये कहलाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ICSE बुक से है, ठीक है। एक्सरसाइज इसमें 4.1 दी है, ICSE बोर्ड का है। CBSE बोर्ड का मैंने नहीं उठाया है, CBSE बोर्ड के लिए मैं अलग से क्लास करा दूंगा। ICSE बोर्ड की बुक से है। तो देखिए क्या है, पहला ही क्वेश्चन एक्सरसाइज पहला सवाल दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स, FIB। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एक्सप्रेस। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका होगा, मैं नहीं लिख रहा हूं। क्वेश्चन आपके सामने 3 की पावर 7 है, एक्सप्रेशन दिया है 3 की पावर 7।
3 टू द पावर 7। तो इसको क्या कर सकते हैं, बेस इससे पूछा है तो बेस आपका क्या होगा, और एक्सपोनेंट पूछा है क्या होगा, बेस क्या है 3, एक्सपोनेंट क्या है 7, बस आंसर हो गया आपका। इसी तरह से बेस और एक्सपोनेंट आपको बताना है, ठीक है, इस सभी में हो जाएगा। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू फाइंड करना है अगर, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 2 द पावर 6 है। फर्स्ट में आपको आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अब 2 की पावर 6 है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू, अब पावर 6 है यानी कि इटसेल्फ 6 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई, तो 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, आंसर हो गया। बात समझ में आई। और इसी तरह से इसका सेकंड नंबर देख लीजिए, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 5 जा 3125, इस तरह से आंसर आ गया। नेक्स्ट -6 into -6 कर देंगे, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 और 216 6 जा 1296। अब देखिए माइनस में आ गया प्लस में आ गया, पावर जब इवन हो तो पॉजिटिव रहता है, ध्यान रखिए, पावर जब इवन हो तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस प्लस आंसर प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2/3 होल पावर 4, इसको कैसे करेंगे, 2/3 2/3 2/3 इंटू 2/3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81, ये आपका आंसर हो गया इसमें। बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद और भी क्वेश्चन है -2/3। मैं कोशिश करूंगा जितना क्वेश्चंस बता सकूं बताता रहूंगा, बाकी जो आपसे हो सकता है वो मैं उसको छोड़ दूंगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये 32 आ गया। अब 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 243, और ये देखिए ऑड पावर है और नेगेटिव नंबर है, रेशनल नंबर है, नेगेटिव है, टोटल होगा पावर ऑड है, तो ऑड होने पर आंसर आपको माइनस में ही मिल जाएगा, जैसा सिंबल होगा वैसा ही आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। प्लस में होगा तो प्लस में रह जाएगा, माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, कब, जब ऑड पावर होगी तब। लेकिन इवन जब पावर होती है किसी भी नंबर को, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव ही आएगा जब पावर इवन होगी। बात समझ में आई। इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया है, वो आप खुद करेंगे, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है, फाइंड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 1 2 3 4 5। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में आई। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये थर्ड का फर्स्ट था। सेकंड में देख लीजिए, ये क्या आ जाएगा, t टू द पावर 3, ये वेरिएबल है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन 2 into 2 into a into a into a into a, 2 2 जा 2 2 2 into 2 2 स्क्वायर, a into a into a into a की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बात समझ में 4, ये क्या होगा, 3 टाइम्स a है तो
इसके लिए तो a क्यूब हो गया, इसके लिए c क्यूब हो गया और इसके लिए d। ये आंसर हो गया आपका इसका। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई करना है। 4th नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपके सामने है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है? पूरा ओपन कर देना है इसको। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7000 आंसर। बात समझ में आई? इसका सेकंड नंबर देखिए, ये फर्स्ट था। हाँ, ये 2 × 2 × 2 9। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 टाइम। 2 की पावर 5 है, 5 टाइम लिखा है इसको, फिर 9 से मल्टीप्लाई, ये 32 हो गया इंटू 9। 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 27 28 288 आंसर। बात समझ में आई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का ही 3rd नंबर क्वेश्चन। ये आप खुद करेंगे, इसको मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई। -3 -2 होल पावर 3। इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंपल है। -3 में कोई पावर नहीं, -3 1 टाइम पावर है, आंसर -3 रहेगा। -2 3 टाइम है, मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए माइनस 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 4 बार हो चुका है, 4 टाइम, तो ये आंसर तो पॉजिटिव आ जाएगा। 2 2 जा 4 जा 8, 3 × 8 हो जाएगा, ये 24 आंसर। अब ये कह रहा हूँ माइनस कहाँ चला गया? यहाँ से माइनस आना चाहिए था, लेकिन मैंने टोटल मल्टीप्लाई करा लिया ना माइनस में, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब नंबर हमारे जो भी बचेंगे पॉजिटिव होंगे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है -3 स्क्वायर इंटू -5 स्क्वायर। क्या करेंगे इसमें? -3 इंटू -3 इंटू -5 इंटू -5 प्लस का 9 और ये प्लस 25 मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना आएगा? 2 2 5 आंसर। समझ में आया? इसी तरह से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। चलिए कर लेता हूँ। -2 होल पावर 3 इंटू -10 होल पावर 4। इसको कैसे करेंगे? -2 इंटू -2 इंटू -2, ये हो गया -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10। ये आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 टाइम माइनस आ चुका है, तो आंसर तो आपका माइनस में ही आएगा। और ये 8 हो गया, और ये 1 2 3 4, ये 1 के साथ 4 टाइम 0, तो माइनस का 80,000 आंसर। बात समझ में आई? थोड़ा स्पीड में है, आप पॉज करके बार बार वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद -1 होल पावर 9। अब देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी नंबर में अगर ऑड पावर हो तो आंसर वही सिंबल होगा जो अंदर होगा, तो सिंबल तो माइनस में ही आएगा, और 1 का पावर कितनी भी कर लो आंसर 1 ही रहता है। बात समझ में आई? यहाँ ऑड पावर है, नेगेटिव है अंदर, और 1 है वो, तो -1 आंसर आ जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए ये 25 इंटू 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 4th का 4th, ये 5th क्वेश्चन है, 4th का 5th, सॉरी 5th का। और ये -1 होल पावर 31, बात वही आ गई।
ये भी आपका -1 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑड पावर है और माइनस में 1 है तो वही बना रहेगा। ठीक है, ये 625 आ गया और ये माइनस में है तो आंसर माइनस में आ गया। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको चलो कर ही लेते हैं, क्या आप मेहनत करोगे फालतू की। एक क्वेश्चन रह गया, चलिए देखते हैं। 4 स्क्वायर 3 क्यूब -1 होल पावर 122। तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है, 4 स्क्वायर का मतलब 4 इंटू 4, 3 क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 और -1 होल पावर 122। इसको इतने बार तो लिखेंगे नहीं हम, -1 122 टाइम 122 बार, तो इसको सीधा आंसर लिख देंगे 1 पॉजिटिव, क्योंकि इवन पावर है तो उसे डिविजिबल है, इवन है। अब ये ना कहना कि इवन ऑड नहीं पता आपको, तो पता नहीं है तो आप पाठशाला किड्स के चैनल पर जाकर पीछे के वीडियोस देखिए क्लास 5 के, उसमें आपको मिल जाएगा इवन ऑड के बारे में जानकारी। तो ये 16 हो गया, 2 3 3 9 3 27। अब इसका मल्टीप्लाई करा लो, आंसर मिल जाएगा आपको। 16 7 जा 112, 2 16 2 32 और 11 140। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अरे सिंपल सी बात है भैया, पावर को सॉल्व कर लो। आप कोई कंपटीशन एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, जो ट्रिक कोई बताएं आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा। ग्रीन ग्रीन हो गया है, कोई बात नहीं। 4 4 जा 16 4 जा 4 4 जा 16 4 जा 64 और ये 81। तो ग्रेटर तो वैल्यू आपको पता चल गई कि कौन है ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन 3 to the power 4 is greater than 4 to the power 3। ठीक है, इस तरह से आप ये इन क्वेश्चंस को कर डालेंगे। अब आगे देखिए, और इस तरह से आप खुद करेंगे और मैं नहीं बताऊंगा इसमें। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2, अभी देखिए इसका सेकंड नंबर आपको मैंने बताया था, इसको 8 को फैक्टराइज करो, ये 4 है, तो 8 को क्या लिखेंगे हम, ये 7th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 3। ठीक। अब इसका सेकंड क्वेश्चन आ गया है, जो अभी मैंने शुरुआत में बताया था आपको, तो ये आप वीडियो के शुरुआत में जाइए, वहां से देखिए और समझिए। To what power -2 should be raised to get 16? Question number 8. -2 should be raised to get 16। क्या -2 में ऐसे कोई पावर हो सके जिससे ये 16 हो जाए? हाँ बिल्कुल हो सकती है। 16 को फैक्टराइज करो, कितना आएगा, 8 4 2 1 4 टाइम, ओके 4 टाइम 16 को। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए माइनस ले लो, कोई दिक्कत, क्योंकि पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 4 टाइम है और 4 टाइम में माइनस
कोई दिक्कत नहीं करेगा, तो -2 होल पावर 4 लिख सकते हैं। ये आंसर आपका हो गया। यस, -2 इज रेज्ड टू गेट 16। अब 9 को लिखना है -3 पावर में, तो -3 पावर में कैसे लिखेंगे भैया? मान लिया -3 होल पावर x और ये 9, ठीक है। अब ये 3 इंटू 3 होता है। अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा, देखिए माइनस का अगर -1 इंटू -1 +1 होता है, कोई दिक्कत? तो -3 ले लेंगे, कोई दिक्कत? क्योंकि प्लस नहीं तो आना है, तो -3 स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर 2, यानी कि 9 = -3 स्क्वायर आंसर होगा। इतना समझ में आया? लेट कर दिया कि लेट द एक्सपोनेंट या पावर इज x, -3 होल पावर x इज इक्वल टू द 9, -3 होल पावर x इज इक्वल टू द 9, देन x इक्वल टू 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? 343 इसके फैक्टराइज करेंगे। यहां पर 7 टू द पावर x है और 343 है, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये 7 से डिविजिबल है तो 49 आएगा, और ये 7 से 7 और ये 7 से 1, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा? 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर x। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड। बाय बेस एंड पावर, तो बेस आर इक्वल देन पावर इज इक्वल, तो x इक्वल टू 3। बात समझ में आ गई? इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 के सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। इसके बाद सॉरी वो 8th नहीं था, 10 था, वो क्वेश्चन नंबर 10 था, गड़बड़ जल्दबाजी में कर गया। चलिए 11th नंबर की बात करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 72 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे? 72 के फैक्टराइज करेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये 2 क्यूब, अब ये ना करना, मल्टीप्लाई लिख देना, और 3 स्क्वायर। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला गया था। क्या बोला गया था? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चंस हैं, आपके सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा देर वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए टाइम कम है। मैंने मैक्सिमम जितने से ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन आपको बताए इस वीडियो में, तो इसी माध्यम के द्वारा आप कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, पाठशाला किड्स में। आप मुझसे वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा वहां से आपको क्वेश्चंस का सलूशन दे सकूं।